हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इन अ पीएन जंक्शन विथ ओपन एंड्स, मतलब इसकी कोई भी बाइसिंग नहीं की गई है, अनबायस्ड पीएन जंक्शन है, तो उसमें क्या होगा। चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो आइए पहले हम समझते हैं पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन जब होता है अनबायस्ड पीएन जंक्शन का, तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। लेट्स अज्यूम ये एक हमारा पीएन जंक्शन है। सो लेट्स अज्यूम ये एक हमारा पीएन जंक्शन है। जस्ट फॉर्मेशन के बाद पीएन जंक्शन कुछ ऐसा दिखता है। पीएन जंक्शन का ये पी साइड है और पीएन जंक्शन का ये एन साइड है। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की बात करें अगर, तो पी साइड में जो हमारा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो होल्स होते हैं। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स पॉजिटिवली चार्ज्ड होल्स होते हैं। और अगर एन साइड में बात करें तो निगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। इसके साथ साथ पी साइड में कुछ निगेटिवली चार्ज्ड आयंस होते हैं और ये इमोबाइल होते हैं। इन द सेम वे एन साइड में कुछ पॉजिटिवली चार्ज्ड इमोबाइल आयंस होते हैं जो माइनॉरिटी होते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। अब जैसे हमको ये दिख रहा है पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन हुआ, कंसंट्रेशन डिफरेंस है आयंस का। अगर हम ध्यान से देखें तो पी साइड में होल्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और एन साइड में इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो डिफ्यूजन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो मैं ये लिखूंगा कि ड्यू टू डिफ्यूजन, डिफ्यूजन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट होगा वो एन से पी की साइड में होगा और होल्स का जो डिफ्यूजन होगा वो पी से एन के साइड में होगा। कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से ये डिफ्यूजन होता है। अभी इसमें कोई बायसिंग या फिर कोई भी कनेक्शन बैटरी का नहीं करा है हमने, ठीक है। तो यहां से जितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे पी में, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होल में क्रिएट, एन साइड में उतने ही होल्स क्रिएट हो जाएंगे। तो हमको ऐसा लगेगा कि जितने इलेक्ट्रॉन्स एन से पी की तरफ जा रहे हैं उतने ही होल्स पी से एन की तरफ आ रहे हैं। यानी नेट अगर चार्ज ट्रांसफर की बात करें तो वो जीरो होगा, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उतने होल्स वापस आ जा रहे हैं एन साइड में, तो कोई नेट चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा। अब इस डिफ्यूजन की वजह से पी साइड में निगेटिवली चार्ज्ड इमोबाइल आयंस का एक्यूमुलेशन होता रहेगा, स्टार्ट हो जाएगा। सेम वे में एन साइड में पॉजिटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। ये इमोबाइल आयंस होते हैं और इस रीजन को, ये जो रीजन फॉर्म हो रहा है इसको हम कहते हैं डिप्लेशन लेयर। डिप्लेशन लेयर्स में पी साइड में निगेटिवली चार्ज आयंस होते हैं और एन साइड में पॉजिटिवली चार्ज आयन होते हैं। ये दोनों इमोबाइल आयन होते हैं, लेकिन चूंकि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज दोनों है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी एन से पी की साइड में, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। ये अनबायस्ड पीएन जंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज है। अब हम ऑप्शंस को पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है देयर इज नो सिस्टमेटिक मोशन ऑफ चार्ज कैरियर। हमने देखा है कि डिफ्यूजन की वजह से इलेक्ट्रॉन एन से पी जाता है, होल्स पी से एन जाता है, तो पहला स्टेटमेंट जो है हमारा वो रॉन्ग है। सेकेंड स्टेटमेंट, होल्स एंड कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स systematically go from p side to n side and from n side to p side respectively। ये स्टेटमेंट हमने जस्ट यहाँ पे डिस्कस करा है, तो बी करेक्ट स्टेटमेंट है। सी स्टेटमेंट की बात करें तो देयर इज नो नेट चार्ज ट्रांसफर। ये चीज भी हमने यहाँ पे डिस्कस करी है कि जितने इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होंगे उतने ही होल्स एन साइड में फॉर्म हो जाएंगे, तो नेट चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा, नेट चार्ज जीरो होगा जो ट्रांसफर हो रहा है। तो हमारा सी स्टेटमेंट भी करेक्ट है। डी स्टेटमेंट है देयर इज अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड।
मैंने बताया कि इमोबाइल आयंस की वजह से डिप्लेशन लेयर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई का एन से पी के साइड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये ऑप्शन भी सही है। सो डी भी हमारा करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन में बी, सी और डी तीन स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट।